हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। अब होता क्या है सेंटर ऑफ मास? देखो, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। यानी कोई बॉडी मिलकर बनी होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बने होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे, जहां पर उन सारे पार्टिकल्स का मास कंसेंट्रेट होता है। यानी बॉडी क्या बनी होती है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यानी ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जहां पर इस बॉडी के सभी पार्टिकल का मास कंसेंट्रेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जब तक देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी या बॉडीज is the point which moves through all the mass were concentrated there and all external force were applied to it। जब हम इस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, कंसेंट्रेट होता है। उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। मीन्स आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, कंसेंट्रेट हो रहा है, मीन्स हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट पर क्या है, कंसेंट्रेट है, तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास को? देखिए डेफिनेशन, हेंस ए पॉइंट व्हिच द सेंटर ऑफ मास बॉडी एट, हेंस a point at which the center of mass of the body or system of body की भी बात कर सकते हैं, और system of bodies means, यानी hence a point which the center of mass of the body or system of bodies is supposed to be concentrate is known as the center of mass। किसी पॉइंट पर कंसेंट्रेट है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे क्या है, किसी सिस्टम की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं टू पार्टिकल्स का। देखो, लेट डिस्टेंस टू बी टू पार्टिकल्स। सपोज डिस्टेंस है आपकी, ये दो पार्टिकल्स है हमारी, एक पार्टिकल से ये है m1 जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल है m2 जिसका मास है m2। ये क्या है, ये y एक्सिस है, हमने इनको रख रखा है x एक्सिस में रखा गया है। इन बॉडीज को, इन पार्टिकल को एक्स एक्सिस में, दो पार्टिकल है जिनका मास m1 और m2 है, जिससे हमने एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस में रखा गया है। ओरिजिन से इनकी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस क्या है, इसकी है x1 और दूसरे की क्या है आपकी x2। ओरिजिन से इन पार्टिकल्स की डिस्टेंस, एक की है x1, दूसरे की है क्या, x2। ठीक है, हमने क्या, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन के अलांग रखे गए हैं। ओरिजिन से एक की डिस्टेंस x1, दूसरे की डिस्टेंस x2, जिसका मास m1 एंड m2 है। ठीक है, लेट ओ बी द ओरिजिन है। सपोज मैं कह रहा हूं इसका सेंटर ऑफ मास C पर है। लेट सपोज इट्स सेंटर ऑफ मास बी एट C पॉइंट। ठीक है, C पॉइंट पर क्या है, इसका मास है। ठीक है, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज द पॉइंट C व्हिच इज द डिस्टेंस एट xcm, जिसे हम क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से, xcm होगी। जो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज हमने ये मान रखा है, तो ये xcm कितना होगा, तो xcm कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, xcm इज इक्वल टू, xcm मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, यानी इसको हमने xcm से डिनोट किया। ये होता है बच्चों फॉर्मूले सीधे m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल्स, जो कहां पर है, ओरिजिन से x1 x2 डिस्टेंस पर है, और जिनका मास m1 एंड
m2 है उनका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन इतना। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी को हमने सेंटर ऑफ मास कहा। सपोज करो m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2 एक कांस्टेंट ही आएगा जिससे सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, xcm इज इक्वल टू m1x1, नीचे तो जुड़ जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m लिख दिया। ये भी क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। ठीक है, m1 m2 क्या हो जाएगा, ये टोटल मास हो जाएगा। सीधे हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ किसका, ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम यानी पार्टिकल्स का, टोटल मास ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, हेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स सिस्टम इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड देयर पोजीशन वेक्टर, एंड देयर पोजीशन वेक्टर मींस x1 x2 क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर of the center of mass is equal to the product of the masses of the two particles and their respective position vector। position vector ये origin से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो वो क्या होता है, आपका पोजीशन वेक्टर होता है। इसका पोजीशन वेक्टर x1, इसका x2, तो ये क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। xcm is regarded as the mass weighted means, देखो सपोज करें दोनों पार्टिकल्स का मास क्या है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, इफ है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन x की बात करते हैं तो xcm इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन m प्लस m। तो xcm इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो ये 2m होगा, ऊपर m कॉमन लिया तो ये क्या बना आपका xcm, सेंटर ऑफ मास इनका क्या है, मास सेम है, उनका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। फॉर टू पार्टिकल्स इक्वल मासेस द सेंटर ऑफ मास लाई एग्जैक्टली बिटवीन मिड पॉइंट। जब मास सेम होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। ठीक है, देखो जब दो बॉडी का मास सेम होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होगा, ये यहां से कंक्लूजन निकलता है आपका। ठीक है, इसके बाद आता है फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स की बात करते हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, यहां पर 2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, n पार्टिकल्स की बात करते हैं, n पार्टिकल्स। ठीक है, किसी सिस्टम में क्या है, n पार्टिकल्स है। देखो ये क्या है, एक बॉडी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, बहुत सारे इसमें कितने हैं, n पार्टिकल्स है, ऐसी सोलवांस n पार्टिकल है। इसको हमने x एक्सिस दिया, ये y एक्सिस दिया, ये y एक्सिस, इसका एक बॉडी, दो बॉडी एंड सो ऑन, ऐसी n बॉडी ले सकते हैं हम। देखो इसका मास इसके सेंटर से इसका क्या है, x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, इसका x4 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, m3, m4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स है, n क्या है आपके पार्टिकल्स हैं हैविंग मासेस आपके क्या है, m1 m2 n पार्टिकल्स हैं हैविंग मासेस m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn। और ऐसे इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है आपके इसके इक्विवेलेंट है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है, तो ये तो है आपके क्या पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो ये देखो xcm की बात करते हैं, xcm मींस या सेंटर ऑफ मास, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी ये क्या है, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये कितना होगा, हम पढ़ चुके हैं xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन प्लस mn xn अपॉन, ये कहां से कहां तक चले जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस mn।
ठीक है, ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा जब हमारे n पार्टिकल्स होंगे। सेंटर ऑफ मास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, XCM, इसको समीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये देखो समीशन ऑफ I is equal to 1 to n mi into xi अपॉन, इसको मैं कैपिटल नाम समीशन ऑफ mi where I is equal to कहां से कहां तक 1 to n रखेंगे तो यही मिलेगा हमें। अगर हम I इक्वल टू 1 रखेंगे, I इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये सारे टर्म्स इसमें मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये तो क्या है आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल m1 m2 m3 लाइंग इन पॉइंट्स, अगर यही पॉइंट्स कहां पर है, देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगर यही पॉइंट की बात करते हैं जो m1 m2 m3 जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज 3 ले रहे हैं हम, m1 और m2 और m3 हैं, ये क्या है 3 पार्टिकल्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट सपोज क्या है आपके x1 और y1, इसके हैं x2 और y2 और इसके हैं x3 और y3, यानी ये दोनों एक्सिस में हैं। तो इस दौरान इसका सेंटर ऑफ मास दोनों एक्सिस में होगा, x एक्सिस में भी होगा और y एक्सिस में भी होगा, क्योंकि इसके मास क्या है, x एक्सिस में भी है y एक्सिस में भी है, तो इसके दो सेंटर ऑफ मास होंगे, यानी x एक्सिस में अलग होगा और y एक्सिस में अलग होगा। तो x एक्सिस में कितना होगा, x एक्सिस में देखिए x इज इक्वल टू, x वाले टर्म्स मींस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी ये x एक्सिस में होंगे। देखो हमारे मास क्या है, x एक्सिस में भी है y एक्सिस में भी है, तो इसके दो सेंटर ऑफ मास होंगे, एक x एक्सिस में होगा एक y एक्सिस में। y एक्सिस में कितना होगा, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्या होगी आपकी y एक्सिस में क्या होगी, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर हम इसको 3 डायमेंशन की बात करते हैं, 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, x और y और z एक्सिस में हो, तीनों डायरेक्शन में हैं, तो उस टाइम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, XCM मींस 3 डायमेंशन, x1 y1 z1 है तो 3 कोऑर्डिनेट में है, तो तीनों एक्सिस में हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। उसको हम कैसे लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या होगा 1/m टोटल मास ऐड कर देंगे, समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi into xi, ये क्या होगा आपका x एक्सिस पे होगा। ऐसी y एक्सिस की बात करते हैं, YCM इक्वल टू 1/m समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi into yi, ये क्या होगा, y एक्सिस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे z एक्सिस की बात करते हैं, ZCM इक्वल टू 1/m समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi into zi, ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास होगा z एक्सिस में। कब, जब आपके कोऑर्डिनेट्स कहां पर हैं, बॉडी कहां है, x एक्सिस में भी y एक्सिस में भी है z एक्सिस में भी है, तो तीनों में उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अलग अलग होगा, जो हम ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस में कोऑर्डिनेट अलग है, y एक्सिस में कोऑर्डिनेट अलग है, z एक्सिस में कोऑर्डिनेट अलग है। तो ये तो है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी अगली एप्लीकेशंस।